नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे गौवंश की कब्रगाह बने हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्गों पर बढ़ती तेज रफ्तार और सड़कों पर बैठे निराश्रित गौवंश की मौजूदगी अब लगातार दर्दनाक हादसों की वजह बन रही है। लगातार हो रहे ऐसे हादसों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हाईवे से आवारा पशुओं को हटाकर गौशालाओं में पहुंचाने, विशेष हाईवे पेट्रोलिंग टीम बनाने और दुर्घटना पीड़ितों के लिए प्रभावी मुआवजा व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए हैं। सवाल यह है कि क्या इन निर्देशों का समय पर पालन हो रहा है? आखिर कब तक हाईवे पर बेजुबान पशु इसी तरह मौत का शिकार होते रहेंगे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की आज कोशिश करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। बारिश का मौसम शुरू होते ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर निराश्रित गौवंशों की मौजूदगी एक गंभीर समस्या बन जाती है। उमस, कीड़ों और गीली जमीन से बचने के लिए बड़ी संख्या में बेसहारा गाय और बैल सूखी डामर सड़क पर बैठ जाते हैं। ऐसे में तेज रफ्तार वाहनों की चपेट में आने से लगातार दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, जिनमें बेजुबान पशुओं के साथ साथ वाहन चालकों की जान भी खतरे में पड़ रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर ऐसा ही एक हृदय विदारक हादसा सामने आया। सड़क पर बैठे गौवंश के झुंड को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। इस दुर्घटना में एक बछड़े सहित 15 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग उठाई। वहीं शिवपुरी जिले के देहात थाना क्षेत्र में भी राष्ट्रीय राजमार्ग 46 पर जियो पेट्रोल पंप के पास सड़क किनारे बैठी 7 गायों को एक अज्ञात भारी वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सभी 7 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के दौरान हाईवे पर पशुओं का जमावड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि डामर की सड़क अपेक्षाकृत सूखी और गर्म रहती है। यही कारण है कि इस मौसम में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सख्त निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों से आवारा पशुओं को तत्काल हटाकर गौशालाओं या सुरक्षित आश्रय स्थलों में भेजा जाए। साथ ही इसके लिए विशेष हाईवे पेट्रोलिंग टीमों का गठन किया जाए, ताकि समय रहते पशुओं को सड़क से हटाया जा सके। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों से सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए प्रभावी मुआवजा तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रशासनिक सतर्कता, प्रभावी निगरानी और पशुओं के सुरक्षित पुनर्वास से ही इस गंभीर समस्या पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 10 लाख निराश्रित गौवंश होने का दावा किया जाता है और विपक्ष ये मुद्दा बहुत उठाता है। प्रदेश में 3040 गौशालाएं संचालित हैं और इसमें भी लगभग 4.80 करीब 4,80,000 गौवंश रखे यहाँ जा रहे हैं। लेकिन 2025 का जो आंकड़ा है, 78,153 निराश्रित गौवंश पकड़े गए हैं और पशु मालिकों पर 25 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया जा चुका है। ये आंकड़े हैं। कई सारी गौशालाएं हैं, कई सारी व्यवस्थाएं, निर्देशों की बाढ़, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों सड़कों पर मर रहे हैं हमारे गौवंश? क्यों हादसे का शिकार हो रहे हैं? सवाल यही है। और न केवल गौवंश हादसे का शिकार हो रहे हैं, इनकी वजह से देर रात चलने वाली गाड़ियां, क्योंकि आप देखिए हाईवे पर बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ियां चल रही होती हैं और वहां बीच में अगर कोई गौवंश आ जाता तो गौवंश घायल होते हैं, साथ में साथ जो गाड़ी चला रहे होते हैं वो भी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो नई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार की तरह गौशालाओं पर चर्चा हो रही है, गायों को लेकर चर्चा हो रही है, गौवंश के संरक्षण को लेकर चर्चा हो रही है। आखिर क्यों इतनी गौशालाएं होने के बाद, गायों को लेकर बजट होने के बावजूद भी सड़कों पर गौवंश दिखाई देते हैं? आइए, हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके क्षेत्र में, उनके राज्यों में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इनको लेकर जो व्यवस्थाओं के साथ साथ सरकार ने निर्देशित किया हुआ है,
लेकिन उसके बावजूद पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्यों आखिर ये गौवंश हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं? पुष्पांजलि छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रशीद शिवपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का जिक्र किया, तो मैं रशीद आपके पास आ रही हूँ। जैसे कि आंकड़ा बता रहा है, गौशाला को लेकर कई सारे जो पशु मालिक हैं उनको उन पर भी जुर्माने लगाए गए हैं। जो गौशालाएं हैं उनको भी समय समय पर उनकी भी देखरेख की जाती है। कई बार अच्छी खबरें नहीं होती हैं, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी हादसे हो रहे हैं, सड़कों पर गौवंश मर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? आखिर क्यों निर्देशों का पालन नहीं होता, जबकि कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस है? जी पारुल, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में शुक्रवार की रात एक ट्रक द्वारा 7 गौवंशों को मार दिया गया, उनको बुरी तरीके से कुचल दिया गया और उनकी हत्या हो गई रात में, और ट्रक भी मौके से फरार हो गया और अभी तक उसका कोई पता भी नहीं लग पाया। हालांकि कलेक्टर ने आदेश भी इस बात का निकाला था कि गौवंश जिन लोगों के हैं वो अपने घरों में गायों को बांधे, उनको सुरक्षित रखें। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर देखने को मिलता है कि गायों की वजह से भी कई वाहन उनसे टकरा जाते हैं, कई लोगों की इसमें मृत्यु भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी, कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी पारुल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरह के प्रयास हुए। छत्तीसगढ़ में पिछले समय जब भूपेश बघेल की सरकार थी, तब भी हमने देखा था पुष्पांजलि कि गोबर खरीदने जैसे भी योजनाएं चलाई गई थी और उससे काफी हद तक ये कहा गया था कि जो गायें, जो गौवंश दुधारी नहीं हैं, उन्हें भी जो पशु मालिक हैं उन्होंने रखना शुरू कर दिया था। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं काफी समय से प्रथा चली आ रही है, जब तक गौवंश दुधारी होते हैं तब तक तो घरों में रखे जाते हैं, उसके बाद सड़कों पर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ बदलाव दिखा था अभी, लेकिन स्थिति कुछ अलग दिख रही है, क्योंकि एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, जो स्थितियां सड़कों पर हैं वो किसी से छिपी नहीं है। आखिर क्यों, जो तमाम योजनाओं के होने के बावजूद भी हम इस समस्या का हल नहीं देख पा रहे हैं? हो ही नहीं रहा है कुछ। पुष्पांजलि जी बिल्कुल पारुल, छत्तीसगढ़ में अभी जो स्थिति है वो थोड़ी सामान्य बनी हुई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने कुछ दिन पहले ही सुरभि गौधाम योजना की शुरुआत की है। उसका जो थोड़ा बहुत असर है वो कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जो सुरभि गौधाम में है वो गायों को रखा जा रहा है, लेकिन अगर मैं शहरी क्षेत्रों की बात करूं, अर्बन एरियाज की बात करूं, तो वहां पर स्थिति काफी दयनीय है गायों को लेकर, गौवंश को लेकर, क्योंकि यहाँ गाय जो है वो भटकते रहते हैं, गौवंश भटकते रहते हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता है। आखिरी में ये होता है कि वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं और उससे कई ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं। कभी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, कभी कुछ ऐसी समस्याएं आ ही जाती हैं। जो अर्बन एरियाज हैं वहां पर छत्तीसगढ़ में अभी काम करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि पहले हमने देखा था, जैसे कि पहले आपने कहा कि कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कांग्रेस के टाइम पे जो गौठान योजना शुरू की, उस दौरान गोबर भी खरीदने का जो ये योजना था वो शुरू किया गया था, लेकिन वो उतना कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि जो गोबर है वो 2 रुपए किलो ही लिया जा रहा था, तो इस वजह से लोग जो है उसमें इतना रुचि नहीं दिखा रहे थे। लेकिन गौठान योजना जो चल रहा था, नरवा गरवा घुरवा बारी, उससे थोड़ा बहुत जो बायोगैस जो कह सकते हैं उससे वो उत्पादन कर रहे थे, तो जिस वजह से थोड़ा सा स्थिति सामान्य था। लेकिन अभी जो स्थिति है वो काफी चिंताजनक है। सड़कों पर जो नेशनल हाईवे है वहां पर गाय देखने को मिलते हैं, गौवंश देखने को मिलते हैं, झुंड में बैठे रहते हैं, जिससे क्या है, रात के समय में ट्रक वाले देखते नहीं है और उन पर या तो गाय चढ़ा देते हैं या फिर वो खुद दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जिससे काफी परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ता है। हालांकि सरकार ने इस पर सुरभि गौधाम योजना की अभी शुरुआत की है और इसकी धीरे धीरे जो इस योजना का जो विस्तार है वो किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में सुरभि गौधाम योजना खोला जा रहा है। खासकर बिलासपुर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कुछ महीने पहले ही सुरभि गौधाम योजना की शुरुआत की है और वहां कई गायों को रखा गया है। लेकिन राजधानी रायपुर सहित जो दुर्ग एरिया है वहां पर गौवंश का जो संरक्षण है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, उनका रखरखाव अच्छे से नहीं हो पा रहा है। वो अक्सर नेशनल हाईवे में ही दिखते हैं गौवंश। और अगर मैं राजधानी की बात करूं तो यहाँ भी जो नगर निगम की टीम है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं है। गौवंश को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिस वजह से जो राजधानी वासी है उनको भी परेशानी होती है और गौवंश को भी परेशानी होती है, क्योंकि बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में गौवंश जो है वो बचने के लिए एक जगह देखता है, जो स्थान अभी राजधानी रायपुर में नहीं बनाया गया है। जी पारुल, बिल्कुल,
क्योंकि तमाम व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी, आपने भी जिक्र किया सुरभि गोधाम योजना, लेकिन उसके बावजूद भी हम राज्य भर में आंकड़ा देखें तो 1460 गोधाम स्थापित करने का लक्ष्य, प्रत्येक विकासखंड में 10 गोधाम विकसित करने की योजना, उसके बावजूद भी अगर हम पर्याप्त जो व्यवस्थाएं हैं, जो निराश्रित गौवंश हैं उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अभी भी शायद योजनाएं या फिर प्रयास नाकाफी हैं। लौट रहे हैं आपकी तरफ, अनूप हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। अनूप, अलग अलग तरह की योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी हैं। गोरखपुर मॉडल, गोरखपुर में 34 ऐसे गौ आश्रय केंद्र संचालित हैं जहां पर 4500 गौवंश वहां रखे गए हैं। बावजूद उसके हम, क्योंकि राज्य भी उत्तर प्रदेश बड़ा है, अलग अलग जगहों से कनेक्टेड सड़कें हैं, क्यों आखिर हम देखते हैं कि बार बार खबरें, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ में किसी भी स्टेट में चले जाइए, इस तरह की खबरें आई जाती हैं जहां गौवंश को नुकसान होता है, एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अभी वर्तमान में क्या कुछ वहां पर प्रयास किए जा रहे हैं और धरातल पर कितने सार्थक साबित हो रहे हैं? देखिए, धरातल की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गौवंश और गौ रक्षा के लिए तमाम तरह के कदम उठाए हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकारी जो योजनाएं हैं, अगर सरकार अपनी तरफ से तो गौ वंश की सुरक्षा के लिए कार्य करती है और यूपी में आंकड़ों के मुताबिक 16 लाख निराश्रित गौवंश हैं। इसके अलावा तकरीबन 8,000 गौशाला बनी हुई है। इसके बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार सार्वजनिक मंचों पर आकर लोगों से कहते हैं कि अगर नहीं पाल पा रहे हैं, जो पशु है, जो जानवर है, सरकार उनको घर बैठे, यानी जिनके अपने भी घर पे अगर उनको खाने खिलाने की व्यवस्था नहीं है, उनको भी सरकार पैसा दे रही। भारी भरकम बजट जारी कर रखा, 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है निराश्रित गौवंश के लिए। और लखनऊ में कान्हा उपवन जैसी योजनाएं हैं और पूरे प्रदेश में, चाहे जनपद स्तर से ले लें, तहसील स्तर से ले लें, जिला स्तर, पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर, हर जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद गौशालाएं बनाई गई कि गौवंश की सुरक्षा हो सके। और रही बात हाईवे पे, तो हाईवे के लिए भी गौवंश के लिए गौवंश क्या और जो निराश्रित पशु है उनके लिए स्ट्रिप पट्टी लगा के उसमें लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे रखे हैं और काम भी हुआ है, ताकि जो रात में जो वाहन आते हैं, वाहन सवार जो वाहन होते हैं, वाहन ड्राइवर होते हैं, वो दूर से ही उनको जो रेडियल की स्ट्रिप होती है, फ्लोरोसेंट की स्ट्रिप होती है, वो दिख जाती है। ऐसे में दोनों का बचाव हो जाता है, जो निराश्रित पशु है और ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा है, दोनों ही बचाव हो जाता है। लेकिन अगर सतही स्तर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना है गौवंश की सुरक्षा, उनकी देखभाल को लेकर, लेकिन जो अधिकारी है, ब्यूरोक्रेट है और जो संबंधित अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी हीला हवाली गौवंश की सुरक्षा पर खतरा हमेशा जो है मंडराया करती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो निर्देश देते हैं कि गौवंश की सुरक्षा की जाए, उनकी देखभाल की जाए। आम लोगों से भी अपील करते हैं कि अगर आप नहीं पाल पा रहे, नहीं खिला पा रहे, तो सरकार ने व्यवस्था कुछ बजट उनके लिए भी जारी कर है कि अपने घर में ही आप गौ सेवा कर सकते हैं, उनकी सुरक्षा देखभाल कर सकते हैं। तो यूपी में तमाम तरह की योजनाएं हैं गौवंश के लिए, लेकिन सतही स्तर पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो इससे जुड़े हैं विभाग है, उनकी लापरवाही गौवंश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर देती है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार की ओर से गौवंश की सुरक्षा के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, जिनके लिए 2000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट है। अभी मैंने बताया तमाम गौशालाएं हैं, 8,000 के तकरीबन 8,000 गौशालाएं हैं। और जो निराश्रित पशु है, जो 16 लाख का आंकड़ा बताया गया, वो जो सड़कों पे घूमते हैं, उनके लिए भी रेडियम और फ्लोरोसेंट की स्ट्रिप की व्यवस्था कर रखी गई, उनकी सींगों पे लगा रखा गया, ताकि रात में अगर कोई भी चला रहा है तो दूर से ही वो दिख जाए, तो उसकी जो गौवंश या फिर निराश्रित पशु है उसकी भी सुरक्षा हो सके और जो वाहन चालक है उसकी भी सुरक्षा हो सके। इस तरह के यूपी में फिलहाल इंतजाम योगी सरकार की ओर से किए गए हैं। बिल्कुल, मैं राशिद आपके पास आ रही हूँ। विधानसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जो पिछले 2 वर्षों में जो आवारा पशु, खासतौर पर मुख्य तौर पर गौवंश जो है हादसे का शिकार हुए हैं, वो 237 सड़क हादसे हैं और उनमें 94 लोगों की इन एक्सीडेंट्स में मौत भी हुई है। ये आंकड़ा छोटा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम प्रयासों के बाद हम सबक नहीं ले रहे हैं, या यूं कहिए कि प्रयास उतने हो नहीं रहे हैं जितनी तादाद में गौवंश हैं। और क्या जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? आज भी हम पशुपालकों को देखते हैं, वो दुधारी गौवंश तो रखते हैं, बाकी जो गौवंश दूध नहीं देते हैं उनको फिर सड़कों पर छोड़ देते हैं। ऐसे में हमने टैगिंग की खबरें भी सुनी थी कुछ समय पहले, लेकिन वो कितनी कारगर साबित हुई है, कितना उसको मॉनिटर किया गया, कितने गौवंश की जीआई टैगिंग की गई, लेकिन उसके बावजूद भी शायद व्यवस्थाएं उतनी दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर वो आंकड़ा होता, अगर जियो टैगिंग के हिसाब से, ट्रैकिंग के हिसाब से हम गौवंश का पता लगा सकते, पशुपालकों का रजिस्ट्रेशन होता, कितनी गाय हैं, ये तमाम चीजें दस्तावेजों के साथ अगर काम हो रही होती तो पशुपालकों की जवाबदेही तय होती, जिम्मेदारी तय होती और उसके बाद
सड़कों पर हमें उतने गौवंश नहीं दिखाई देते, क्योंकि गौआश्रय तो बनाए गए हैं लेकिन वहां पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसको लेकर सरकार को यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा। दोनों बातें हैं। रशीद जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने कई योजनाएं तो बनाई हैं और यहाँ पर कई गौशाला भी खोले गए हैं और जिसके लिए लाखों रुपए करोड़ों रुपए के फंड भी आते हैं, लेकिन उसके बाद भी धरातल पर सड़कों पर आपको गौवंश नजर आएगा और बैठा हुआ नजर आता है और उसके साथ में कई गौवंशों के साथ में दुर्घटनाएं भी होती हैं जिसकी वजह से उनको जान भी जाती है। और कई गौवंश जो है, जो गौ पालक हैं, वो अपने गायों को पालने के बाद में जब वो दूध देना छोड़ देती हैं तो वो लोग भी उनको छोड़ देते हैं और उसी का शिकार इन गायों को होना पड़ता है। जी बात बिल्कुल, बजट के मुताबिक तो काफी अच्छा बजट है, चाहे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी, हालांकि बीच में जो चर्चाएं हुई थी कि एक गाय को जो राशि दी जा रही थी वो नाकाफी थी, उसके बाद उस राशि को भी बढ़ाया गया था, उसके बावजूद भी हुआ क्या? गौशालाओं की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। वहां कितनी गौशाला, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी भी आई थी जहां ठूस ठूस कर गायों को रखा गया था, वो भी काफी दयनीय स्थिति थी। तो ऐसी स्थितियां ना बने, इसलिए अगर हम गायों को लेकर बात कर रहे हैं, गौवंश को लेकर बात कर रहे हैं, गौवंश पर राजनीति भी हो रही है, तो यहाँ व्यवस्थाओं की आवश्यकता तो है। खैर, लौट रही हूं मैं छत्तीसगढ़ लिए चलती हूं आपको, मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया पुष्पांजलि, सुरभि गौधाम योजना, जिसमें 1460 गौधाम स्थापित करने की योजना बनाई गई है, लेकिन धरातल पर ये कह रहे हैं कि नाकाफी है। गौवंश को लेकर जो बजट है वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। जैसे आपने इससे पहले जिक्र किया था कि उतनी ज्यादा संख्या नहीं है, चाहे हम एक्सीडेंट की बात करें या इस तरह की घटनाओं की बात करें। तो फिर जब सब कुछ ठीक है तो इस तरह की खबरें फिर छत्तीसगढ़ से आती क्यों है? सवाल ये भी। जी बिल्कुल पारुल, जैसा कि आपने कहा, सुरभि गौधाम योजना की जो एक प्लानिंग है सरकार ने पूरी तरह की है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी जो घोषणा की थी कि हर जिले में जो है वो सुरभि गौधाम स्थापित किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो धरातल में नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि आपने कहा कि ऐसी खबरें सामने आती रहती है, तो हाईवे में ज्यादातर ऐसे होते हैं, हाईवे में जो गाँव जुड़े हुए हैं जहाँ से, तो वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं वो गाय को अपने ऐसे ही छोड़ देते हैं, या तो वो अगर दूध नहीं दे रही होती है या वो उपयोगी नहीं होती है तो ग्रामीण जो है गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं। और गौठान नहीं होने की वजह से, गौधाम नहीं होने की वजह से गाय को इधर उधर भटकना पड़ता है और वो सीधा सीधा नेशनल हाईवे में पहुंच जाती है और रात के समय में ट्रक हो चाहे वो कार हो, ओवर स्पीड रहती है और उससे टक्कर हो जाता है, जिस वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि या तो ट्रक पलट जाती है या तो कार से एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो ऐसे में जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। नेशनल हाईवेज में ज्यादातर ये मामले सामने आते हैं। अगर हम नॉर्मल रोड्स की बात करें तो वहां कम होते हैं क्योंकि वहां स्पीड कम होता है, गाड़ियों का स्पीड कम होता है, लेकिन हाईवे में जो ये मामला है सबसे ज्यादा आ रहा है। गाय जो है लगातार हाईवे में विचरण करती रहती है और झुंड में करती है, जिस वजह से परेशानी भी होती है और ये लगातार एक्सीडेंट का जो मामला है वो सामने आता रहता है। सरकार ने इस पर संज्ञान भी लिया था बीच में, क्योंकि काफी एक्सीडेंट्स हो रहे थे। उसके बाद जो है गायों को रेडियम जो पहनाया जाता है, लाइटिंग पहनाई जाती है, वो भी पहनाई गई थी, लेकिन वो असर नहीं दिखा उसका भी, क्योंकि गाय अगर नहीं पहनती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि गाय आपस में ही लड़ाई करके वो निकल जाता है, जिस वजह से वो नहीं दिख पाती है रोड में या काले जगहों पर या फिर अंधेरों में नहीं दिख पाती है, तो वो सीधा सीधा एक्सीडेंट हो जाता है उसका। तो सरकार को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है, नगर निगम को इस पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये रूरल एरिया की बात नहीं है, अर्बन एरिया में ये सबसे ज्यादा देखने को अभी मिल रहा है। जी पारुल, आपने वो जो रोडियम कॉलर बैंड की बात कही, ये भी हमने उस समय सुना था कुछ टाइम पहले कि ये भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, इसको भी लेकर बजट में प्रावधान किया गया था, निकाला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये डेफिनेटली एक चैलेंजिंग है कि क्या वाकई जितने गौवंश आपके राज्य में हैं उतने गौवंश का आंकड़ा भी है आपके पास? एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ टाइम पहले की रिपोर्ट, हालांकि अभी का आंकड़ा नहीं आ रहा है, 24-25 के आसपास का आंकड़ा आ रहा है, 404 सड़क हादसे, 237 गौवंश की मौत, ये 24 के आसपास का आंकड़ा है। तो अगर इस तरह की घटना हो रही हैं और गौधाम, जो सुरभि गौधाम आप कह रही हैं, वो आंकड़ों में तो दिख रहा है, कागजों में तो दिख रहा है, लेकिन जमीन पर नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या प्रयास हो रहे हैं? सिर्फ बातें? ऑलराइट, लौट रही हूँ। मेरे साथ अनूप भी जुड़े हुए हैं। अनूप, उत्तर प्रदेश में जो आंकड़ा अभी मुझे दिखाई दे रहा है, 2000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही जा रही है
और इसी तरह से अलग अलग जो गौ आशय हैं उनको बनाने की बात कही जा रही है। बात वही आ रही है, चाहे हम किसी भी राज्य चले जाएं, जो राज्यों के मुखियाओं की, सूबे के मुखियाओं की मंशा है, वैसी मंशा हमें सड़क पर दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सिस्टम वैसे काम ही नहीं कर रहा है। राज्य को पता ही नहीं है कि एक्चुअली कितने आपके पास आपके राज्य में गौवंश हैं, कितने रोज जो शिकार हो रहे हैं, और क्यों आखिर जब हम हाईवे पर देखते हैं पेट्रोलिंग, वहां पर हाईवे पर हमें कहीं नहीं दिखाई देती। अगर वहां पर भी पेट्रोलिंग हो तो समझ आए कि कितने गौवंश हैं जो वहां पर, क्योंकि जब हादसे होते हैं तब भी हम देखते हैं गाड़ियां एक्सीडेंट में इंसान मरने जैसा हो जाता है तब पहुंच रही होती हैं। तो कुछ तो और करना होगा, कुछ तो और निर्णय लेने होंगे। नहीं जी बिल्कुल, देखिए पारुल, यहाँ पे समस्या गौवंश नहीं है। जो अगर हाईवे की बात करें, यहाँ आवारा दुर्घटना हुई है वो आवारा पशुओं की वजह से हुई है। और यही गौवंश की बात तो मैंने बताया कि अभी 16 लाख गौवंश जो निराश्रित पशु हैं वो आंकड़ों में दर्ज है। उनके लिए रेडियम फ्लोरोसेंट की उनकी यानी सींगों पे लगा दिया जाता है ताकि वाहन चालक जो आ रहा है आसानी से उसको रात में दिख जाए, तो दोनों लोग बच जाते हैं। जो निराश्रित पशु होते हैं, चाहे वो गौवंश हो या और भी जो पशु होते हैं, आवारा पशु, नील गाय या और भी जो सड़कों पे घूमते रहते हैं। और मैंने बताया यहाँ पर योजनाएं तो बहुत है, बहुत अच्छी योजनाएं। अगर उन योजनाओं को अगर उसका सतही स्तर पर उसको फॉलो किया जाए तो वाकई में किसी तरह का कोई दुर्घटना भी नहीं होगी, ना वाहन सवार घायल हो, ना गौवंश पशु है ना वो घायल हो। लेकिन जो अधिकारियों की लापरवाही, गौवंश यहाँ पे गौशालाएं बनी हुई है, कान्हा उपवन है, और जितने भी यहाँ पे पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनी है वहाँ ऐसे ठूस के रखे जाते हैं। कई घटनाएं हो चुकी है जिनमें दर्जनों गायें जो है अभाव में, सुविधा के अभाव में दम तोड़ देती है, जाने चली जाती है। तो ये लापरवाही है अधिकारियों की, ना कि सरकार अपने एक टीम मुझे लगता है इसको लेकर प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से मॉनिटरिंग करे कि कितनी गौशालाओं में कितनी गायों को रखने की व्यवस्था है, वहां किस तरह से गायों को रखा जा रहा है, गौवंश को रखा जा रहा है। और उसके बाद अगर वैसी व्यवस्था नहीं है तो कितनी और रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी और क्षमता जो गौवंश को रखने के लिए और गौशालाओं में होनी चाहिए। इन तमाम आंकड़ों पर काम करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि इस समस्या से काफी हद तक निजात भी मिलेगा, और ये सुनिश्चित किया जाए कि जिस गौशाला की जो वो गाय है वो फिर सड़कों पर दिखाई न दे। अगर इस पर प्रयास होने लगेंगे तो कुछ हद तक हमें जो एक्सीडेंट की संख्या है या गौवंश के मारे जाने की संख्या है, इन पर हम काबू पा पाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सवाल सिर्फ गौवंश का नहीं है, सवाल इंसान की जिंदगी का भी है। करोड़ों रुपए खर्च, कोर्ट के निर्देश, उसके बावजूद भी जमीन पर हमें क्यों गौवंश दिखाई दे रहे हैं। वो भी कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, चालक हैं, गाड़ी ड्राइवर हैं, उनके साथ साथ उनके परिवार खत्म हो जाते हैं, गौवंश को काफी चोटें आती हैं, गौवंश की मृत्यु हो जाती है। ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि बजट है, गायों की सुरक्षा को लेकर बातें हैं, दावे हैं और बड़े बड़े दम भरे जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर धरातल पर स्थिति यह है कि बारिश का समय आता ही है, और बारिश के समय में जो गौवंश है ये इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि खेतों में जो जमीन है वो गीली हो जाती है, कीचड़ हो जाता है, वहां पर ये नहीं रहते, सड़कों पर आ जाते हैं। और इसी वक्त अगर आप बाकी पूरा साल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बारिश के 3-4 महीने अगर हम बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग करें या सिस्टम काम करना शुरू कर दे तो एक्सीडेंट में कमी आएगी, जो गौवंश की मृत्यु हो रही है उनमें कमी आएगी। और काफी हद तक यहाँ पर जब ये 4 महीने ही प्रॉपर अभियान चलेगा, हर समय हम अभियान चलाते हैं ना, पौधारोपण को भी अभियान हो रहा है, अलग अलग अभियान चल रहे हैं, नदी संरक्षण, जल संरक्षण, तो ऐसा ही अभियान गौवंश को लेकर चलाया जाए तो ये पता चल सकेगा इस अभियान के माध्यम से कितनी गौशालाएं हैं, कितने गौवंश वहां पर रखे जा रहे हैं और कितनों की आवश्यकता है, और जो गौवंश रखने वाली गौशालाएं हैं उनके संचालक कैसे काम कर रहे हैं। इन तमाम कुछ बिंदुओं पे काम होने लगे तो काफी हद तक इस समस्या से हम पार पा पाएंगे, कम से कम कमी तो देखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्ते।